और इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे गुलाबी नगरी की शान की, यानी कि मेट्रो की। तो अब कुछ ही घंटे बचे हैं जब आप जयपुर में भी मेट्रो सफर का आनंद उठा पाएंगे। मेट्रो की सौगात मिलने जा रही है। ऐसे में जयपुर मेट्रो में किस तरीके से आप सफर कर पाएंगे, किस तरीके से आपकी एंट्री होगी और किस तरीके से होगा मेट्रो का सफर, चलिए आपको दिखाते हैं। सालों से हो रहा जयपुर मेट्रो का इंतजार अब कुछ ही घंटों के बाद खत्म होने वाला है। शुरुआत करते हैं मेट्रो के सफर की। चांदपोल मेट्रो स्टेशन पर इस वक्त हम आ पहुंचे हैं। चांदपोल मेट्रो स्टेशन से हम हमारे सफर की शुरुआत करने जा रहे हैं। पूरी प्रणाली हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे आखिर किस तरह से जयपुर की मेट्रो जो है वो जयपुर राइड्स के लिए काम आ सकती है, नहीं आ सकती, कितना फायदेमंद होगी जयपुर मेट्रो। आइए चलते हैं जयपुर मेट्रो के सफर की ओर। स्टेशन पर अब प्रवेश हो चुका है फर्स्ट इंडिया के उन तमाम दर्शकों का जो इस वक्त देख रहे हैं मेट्रो का स्पेशल सफर, जो कि फर्स्ट इंडिया के दर्शकों के लिए हमारी टीम कर रही है। इस वक्त अब हम आ पहुंचे चांदपोल स्टेशन पर। प्रवेश करने के बाद टिकट विंडो इसे कहा जाता है, टिकट खिड़की इसे कहा जाता है। यहाँ पर 4 तरह की विंडोज बनाई गई है, 4 विंडोज है यहाँ पर, जहाँ पर आप लाइन में लग करके जो है अपना टिकट जो है वो खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं और उसके बाद जा सकते हैं आप मेट्रो के सफ़र की ओर। अब मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ किस तरह से प्रवेश होगा। यहाँ से टिकट लेने के बाद आप लोगों को जो है जो मेट्रो का जो सफ़र करना चाहते हैं वो लोग पहुँचेंगे यहाँ से मेट्रो का जो एंट्री गेट है वहाँ की ओर, और वहाँ से होगा अगला प्रवेश जो होगा। जो यात्री जो प्लेटफॉर्म की ओर पहुँचेंगे वहाँ से सुरक्षा जाँच होने के बाद वो लोग पहुँचेंगे अपनी मेट्रो ट्रेन के पास। अब हम प्लेटफॉर्म की ओर प्रवेश करने जा रहे हैं। यहाँ पर कार्ड लगा दिया गया है, स्मार्ट कार्ड और टोकन दोनों का उपयोग यहाँ पर किया जा सकता है। ये मेरे हाथ में जो आप देख रहे हैं ये वो स्मार्ट कार्ड है जिसे 100 रुपये में शहर के किसी भी मेट्रो स्टेशन से आप लोग खरीद सकते हैं और अपना जो टोकन है वो यहाँ पर स्वाइप करके आप प्रवेश कर सकते हैं। अब हम स्टेशन का जो प्लेटफॉर्म है वहाँ की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एस्केलेटर्स की सुविधा भी यहाँ पर दी गई है, सामान्य जो सीढ़ियाँ हैं वो सुविधा भी यहाँ पर दी गई है। एस्केलेटर्स का सफ़र हम करना ज़्यादा पसंद करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा आरामदायक होती है। हम आपको दिखाते हैं नज़ारा। अब हम प्लेटफॉर्म की ओर प्रवेश कर रहे हैं चांदपोल मेट्रो स्टेशन की ओर। मेट्रो ट्रेन का सफ़र अब शुरू होने जा रहा है। मेट्रो ट्रेन के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। इस सफ़र में हमारे पूरे जो सफ़र होगा उस सफ़र में हमारे साथ मेट्रो की जो टीम है वो हमारे साथ होगी। मेट्रो के CMD जो है NC गोयल वो हमारे साथ होंगे, प्रोजेक्ट डायरेक्टर अश्विनी सक्सेना जी हमारे साथ होंगे और तमाम अधिकारी जो मेट्रो से जुड़े हुए हैं वो इस पूरी की पूरी ट्रायल रन कहा जाए इसे, या यूँ कहा जाए कि रिव्यू कर रहे हैं हम आपके लिए कि किस तरह की सुविधाएं मेट्रो ने तैयार की है। तो चलते हैं मेट्रो ट्रेन के सफ़र पर। मेट्रो के अंदर प्रवेश हो चुका है, गेट बंद हो चुका है, डिपार्चर हो रहा है अब इस ट्रेन का और कुछ ही सेकंड्स के अंदर जो है ये ट्रेन चल पड़ेगी, दौड़ेगी। चांदपोल से हम लोग रवाना हो रहे हैं। चांदपोल से हम जाएंगे मानसरोवर की ओर। मेट्रो का सफ़र जारी है। मेट्रो का सफ़र की शुरुआत हुई थी चांदपोल मेट्रो स्टेशन से। नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेट्रो ट्रेन का आप नज़ारा देख रहे हैं। सफ़र मैं आपके साथ करता हूँ। चांदपोल से ये ट्रेन जो थी सिंधी कैंप की ओर बढ़ी थी और अब ये ट्रेन जो है रेलवे स्टेशन यानी जो जयपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन है वहाँ की ओर बढ़ रही है। ये लाइट्स ब्लिंक करके अपने आप बता रही है कि अगला स्टेशन कौन सा होगा। ट्रेन के अंदर बाकायदा अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि अगला स्टेशन कौन सा होगा और दरवाजे दाईं ओर खुलेंगे या बाईं ओर खुलेंगे। नज़ारा आप देख सकते हैं रेलवे स्टेशन की लाइट इस वक्त ब्लिंक कर रही है और रेलवे स्टेशन का जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ पर इस वक्त अब ट्रेन जो है वो पहुँचने वाली है। उसके बाद सफ़र होगा सिविल लाइन्स का, रामनगर का, श्याम नगर का, विवेक विहार का, न्यू आतिश मार्केट का और अंत में मानसरोवर का। मेट्रो के अंदर अगर आपका मोबाइल डिस्चार्ज हो रहा है तो यहाँ पर मोबाइल और लैपटॉप के चार्जिंग की फैसिलिटीज़ आपको दी गई है। सीट्स की अवेलेबिलिटी के से ज़्यादा यहाँ पर आप स्टैंड बाय पे खड़े रह सकते हैं, सुरक्षित तरीके से आप यहाँ खड़े रह सकते हैं, जैसा कि दिल्ली मेट्रो की तस्वीरें आपने आमतौर पर देखी होगी। और जहाँ तक बात की जाए वरिष्ठ नागरिकों की और विशेष योग्यजनों के लिए यहाँ पर सीटें जो हैं वो यहाँ पर आरक्षित रखी गई हैं। CCTV कैमरा ये जो लगे हुए हैं आप देख पा रहे हैं, इसका पूरा कंट्रोल जो है वो ट्रेन के पायलट के पास है, पूरा कंट्रोल उनके पास होगा। और जो विशेष वरिष्ठ नागरिक और विशेष योग्यजन जो होंगे उनके लिए इन सीटों को जो है वो आरक्षित किया गया है। सफ़र जारी है, पड़ताल करते हैं मेट्रो के सफ़र की।
सफर जारी है, स्टेशन का दौर भी जारी है, स्टेशनों पे ट्रेन रुक रही है और वापस चल रही है। सुविधाओं की अब हम बात करते हैं। अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन हो जाती है, कोई आपातकालीन परिस्थितियां पैदा हो जाती है, तो किस तरह की व्यवस्था है वो जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपातकालीन स्थिति के लिए जिस तरह से ट्रेन के अंदर जो है चेन पुलिंग की सुविधा दी गई है, उसी तरह से ठीक जो है यहाँ पर ट्रेन को रोकने की सुविधा दी गई है। आपातकालीन परिस्थिति में हालांकि ट्रेन रुकेगी नहीं, यहाँ से जो कमांड होगी वो जो गाड़ी का पायलट होगा उसके पास पहुँचेगी। उसके बाद यहाँ पर यानी ये वॉइस होगी, यहाँ से आप अपनी वॉइस को भेजेंगे और कैमरेज के थ्रू वो देख पाएंगे। जिस तरह से सीसीटीवी कैमरे मैंने आपको दिखाए, उन सीसीटीवी कैमरे से वो हमें देख पाएंगे और यहाँ से वो हमसे बातचीत कर पाएंगे। आप इस पर देख पा रहे हैं साफ तौर पर, ड्राइव अवेयर स्पीक टू ड्राइवर, यानी यहाँ से हम ड्राइवर से बात कर पाएंगे किसी भी तरह की आपातकालीन परिस्थिति में। अगर आग लग जाने की कोई घटना हो जाती है, उसके लिए यहाँ पर गैस सिलेंडर की व्यवस्था की गई है। आपातकालीन परिस्थितियों में जिस तरह की व्यवस्थाएं की जाती है वो व्यवस्था की गई है। महिलाओं के लिए भी आरक्षित, जैसा कि मैंने पहले बताया, वरिष्ठ नागरिकों के लिए, वरिष्ठ योग्यजनों के लिए जो है सीटें आरक्षित की गई है। महिलाओं के लिए भी सीटें जो है वो आरक्षित की गई है। बाकी जो लोग होंगे वो आराम से यहाँ पर खड़े होकर के सफ़र कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है इंस्ट्रक्शन यानी कानून तोड़ने वालों के लिए भी लिखा गया है, दरवाजों के परिचालन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करना खतरनाक और दंडनीय है। ऐसा करने पर 4 साल की कैद और 5,000 रुपए का जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं। यानी कानून बन चुका है, अगर दरवाजों से छेड़छाड़ की गई, चलती ट्रेन के अंदर कोई इस तरह का घटनाक्रम किया गया, तो भी सजा का प्रावधान जो है वो भी रखा गया है। सफर जारी है, चलते हैं आगे की ओर। जिस मेट्रो में आप सफ़र कर रहे थे उस मेट्रो की कुछ खासियत भी है। उस मेट्रो की खासियत है कि महिला सशक्तिकरण का संदेश दे रही है। 24 जो चालक हैं मेट्रो के, उनमें से 6 जो चालक हैं वो महिलाओं के रूप में है। मोनिका मित्तल हैं इस वक्त हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। मोनिका जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे, इतना क्रिटिकल जॉब कैसे चुना आपने? इतने क्रिटिकल जॉब चुनने के लिए मुझे पापा ने सपोर्ट किया और पापा ने ही मेरा मन बनाया कि तुम्हें मेट्रो में ही जाना है। और मुझे लगता है कि पापा ने मुझे सही दिशा चूज़ करने के लिए कहा। सही क्या जब ये खुशखबरी हाथ लगी कि आपका मेट्रो में सिलेक्शन हो गया, तो परिवार में किस तरह का माहौल था? परिवार में बहुत खुशी थी। पापा ने मतलब खूब ज़्यादा मतलब सब रिलेटिव्स को पहले तो फ़ोन किया कि आपकी बेटी, आपकी भतीजी का मेट्रो में सिलेक्शन हो गया है, वो कल से ट्रेनिंग पे जा रही है। और खूब मतलब पापा के पास काफ़ी कॉल्स आए और सबको पापा ने खूब मिठाइयाँ खिलाई और सब बहुत खुश थे। जब ट्रेन आप चलाती हैं तो किस तरह की फीलिंग्स आती हैं जब ट्रेन को आप चलाती हैं? आमतौर पे कहा जाता है फीमेल के साथ सुरक्षित नहीं होते हम लोग जब वो ड्राइव करती हैं, तो कैसी फीलिंग्स आती है, किस तरह से ड्राइव करती हैं? जैसे कि आपने भी मुझे चलाते हुए देखा ही है और मैं चलाती हूँ जब पूरा अपना कंसंट्रेट में चलाती हूँ कि मेरे कारण पैसेंजर को थोड़ी सी भी तकलीफ ना हो। मेरा उद्देश्य यही है कि मैं अपने पैसेंजर को उनके डेस्टिनेशन तक बिल्कुल सही सलामत पहुँचाऊँ। और उस टाइम मैं किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देती, सिर्फ मेट्रो चलाने पर और आगे ट्रैक पे ध्यान रखती हूँ। यही मेरा मेन। तो आपने मोनिका मित्तल से मुलाकात की। मोनिका मित्तल जैसी 6 जो है महिला चालक हैं वो इस बेड़े में शामिल है, जो 24 चालकों का बेड़ा है। जयपुर की मेट्रो के संचालन के लिए जो बेड़ा तैयार किया गया पायलट्स का, उनमें 6 पायलट्स जो हैं, यानी 6 जो ड्राइवर्स हैं, जो चालक हैं, वो मोनिका मित्तल की तरह महिला हैं और वो महिला सशक्तिकरण का संदेश देते हुए भी कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। जारी है मेट्रो का सफ़र। जयपुर मेट्रो का सफ़र कर रही है फर्स्ट इंडिया की टीम और पूरे सफ़र के दौरान जो है मेट्रो के CMD NC गोयल हमारे साथ हैं, निहाल चंद गोयल हमारे साथ हैं। 11 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी जयपुर मेट्रो का उद्घाटन करेंगी। उसके बाद 2 बजे से सभी 9 स्टेशन खोल दिए जाएंगे। कोई भी यात्री आकर मेट्रो में सफ़र कर सकता है। इसके लिए उनके पास स्मार्ट कार्ड होना ज़रूरी है या फिर उनको स्टेशन से टिकट खरीदना पड़ेगा, जिसको हम स्मार्ट टोकन कहते हैं। स्मार्ट कार्ड का जिक्र हमने दर्शकों को भी किया। हाँ, सफ़र हमारा पूरा हो चुका है, हम वापस चांदपोल पहुंच चुके हैं। CMD साहब, अब ये जानना चाहेंगे कितना सुरक्षित होगी ये मेट्रो, क्योंकि इस मेट्रो को लेकर के आशंका है, क्योंकि जयपुर के लिए राजस्थान के इतिहास में अपने आप में इस तरह की मेट्रो, ऐसी मेट्रो राजस्थान के लोगों ने पहले कभी नहीं देखी। जयपुर मेट्रो पूरी तरह सुरक्षित है। इसमें सुरक्षा के हर संभव उपाय किए गए हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है और काफ़ी गहन जांच सिक्योरिटी के लिहाज से की गई है, क्योंकि राज्य सरकार ये चाहती थी कि इसमें सिक्योरिटी से किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाए। इसलिए 2-2 बार 3-3 बार हर चीज़ की जांच की गई है। हर चीज़ की जांच की गई है, काफ़ी सुरक्षित आप इस ट्रेन को बता रहे हैं। क्या लगता है किस तरह से शहर का जो ट्रैफिक है उसको किस तरह से राहत मिलेगी? जयपुर मेट्रो से जयपुर मेट्रो करीब 16 जो ट्रैफिक लेन है, रोड लेन है, उस
पे जितना ट्रैफिक चलता है उतना एक मेट्रो ले जा सकती है। तो इसकी कैपेसिटी काफ़ी है, ये सस्ता है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, पोल्यूशन फ्री है। तो इसके कामयाब होने पर रोड कंजेशन में, रोड ट्रैफिक जैम्स में, रोड एक्सीडेंट्स में काफ़ी सुधार आएगा। बतौर सीएमडी आज कैसी फीलिंग्स देख पा रहे हैं हम, क्योंकि कमान आपने संभाली थी और आज ट्रेन जो है वो पटरी पर चली और आज फर्स्ट इंडिया के दर्शकों के लिए आपने उसमें सफ़र भी किया। लोग उसको देखकर अप्रिशिएट करेंगे और स्मूथली ये चले, ये भी अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। तो हमें उसका भी ध्यान रखना है और अभी हमारी पूरी टीम इस काम में लगी हुई है कि जब सार्वजनिक रूप से यातायात चालू हो तो उसमें कोई कठिनाइयाँ नहीं आए। ये एक इससे भी बड़ा चैलेंज है, मेट्रो चलाने से भी बड़ा चैलेंज है कि उसको स्मूथली ऑपरेट करना और रोज़मर्रा की जो उसकी ऑपरेशन है उसको ठीक तरीके से सुनिश्चित करना। तो निहाल चंद गोयल साहब की टीम को फर्स्ट इंडिया परिवार की ओर से शुभकामनाएं। लेकिन अब हम आ पहुंचे हैं वापस चांदपोल मेट्रो स्टेशन पर, जहां से हमारे सफ़र की शुरुआत हुई थी। 23 मिनट का दायरा तय किया गया था, 23 मिनट में हमने सफ़र को पूरा किया और अब हम वापस चांदपोल मेट्रो स्टेशन आ चुके हैं। अब स्टेशन से कैसे बाहर निकलना है ये हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। स्टेशन पे जब आप प्लेटफॉर्म पे यहाँ पर उतरेंगे तो यहाँ से एग्जिट यानी निकास का द्वार जो है वो दिखाया गया, हम आपको दिखाते हैं साफ तौर पर। ये निकास है, आपको अगर रिजर्व पुलिस लाइन की ओर जाना है, पारिक कॉलेज की ओर जाना है, ये वो पॉइंट्स दिखाए गए हैं जो जयपुर के पॉइंट्स हैं जहाँ से आमतौर पर ट्रैफिक जो है वो मेट्रो की ओर बढ़ेगा। निकास गेट नंबर 3 की ओर, गेट नंबर 1 की ओर और गेट नंबर 2 की ओर, यानी साफ तौर पर हमें जिस रोड पर जाना है हम वहाँ की ओर बढ़ेंगे। अगर हम बात करें, हम इस वक्त जो है गेट नंबर 1 और 2 की ओर बढ़ेंगे क्योंकि हमें सफ़र पूरा कर चुके हैं। संसार चंद्र रोड की ओर जाना यानी चांदपोल मेट्रो स्टेशन का जो संसार चंद्र रोड वाला जो गेट है हम वहाँ की ओर बढ़ेंगे। चांदपोल मेट्रो स्टेशन पर अब हम आ चुके हैं। अब बाहर का सफ़र करते हैं, एग्जिट, क्योंकि मेट्रो का सफ़र पूरा हो चुका है। सुरक्षित और सावधानी से इस सफ़र को पूरा किया गया है। चलते हैं बाहर की ओर। सफ़र किया हमने मेट्रो का, बाहर की ओर हम अब बढ़ रहे हैं। ये एग्जिट गेट है यानी निकास गेट। एग्जिट का जो रास्ता है, बाहर निकलने का रास्ता, ये वो है। आपके पास जो टोकन जो आपने खरीदा होगा, जिस टोकन के माध्यम से आपने पूरा सफ़र किया है, उसके बाद अगर आपको बाहर निकलना है यानी बाहर की ओर अगर आपको बढ़ना है तो आपके जो हाथ में अगर अपना स्मार्ट कार्ड, जैसा कि मैंने अपना स्मार्ट कार्ड परचेस किया हुआ, और अगर आपके हाथ में टोकन है तो उसे आपको यहाँ पर उसको डालना होगा और जो स्मार्ट कार्ड है उसे यहाँ पर पुश करना होगा। यहाँ से जो आपका एग्जिट एंट्री होगा वो यहाँ से होगा और इसके बाद आप अपने वाहनों से अपने गंतव्य स्थान की ओर यानी चांदपोल के जिस इलाके में आपको जाना है अपने काम से, वहाँ आप आराम से और आसानी से पहुँच सकते हैं। कोशिश की हमारी टीम ने ये बताने की कि जयपुर मेट्रो क्या कितनी फ़ायदेमंद है जयपुर की और राजस्थान की जनता के लिए। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन रविकांत शर्मा के साथ लवली वधवा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।